हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित कुछ चीज़ें को समझा था, कुछ सवाल लगाए थे। आज हम देखेंगे जब सवाल में ऐसा दिया हो कि प्रति छमाही ब्याज दे हो या प्रति तिमाही ब्याज दे हो, तब हम कैसे करेंगे। इसका कुछ नियम होता है, उसको हम जानना चाहते हैं, जानेंगे इसमें। तो क्या होगा, प्रति छमाही होने पे दर को जो होता है हमेशा 2 से भाग दिया जाएगा और समय को जो है छमाही के ही अनुसार लिखेंगे। जैसे मान लिया आपका दर दिया है 10% है, ठीक है। मान लिया 10% दिया है तो हम 10 को जो है भाग करेंगे 2 से, यानी कि 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा सीधे सीधे। इसी तरह मान लीजिए छमाही में अगर समय दिया है, समय को हम लिखा हमने छमाही के अनुसार। मान ली लिखा है कि ना 1 वर्ष मान ली लिखा है आपका इसमें, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी। छमाही का मतलब 6 महीने का समय। तो अगर साल भर का है मतलब 1 वर्ष का है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 छमाही हो जाएगा सीधे सीधे। 1 वर्ष में 2 छमाही। मान लीजिए कि 1.5 वर्ष लिखा होता तब तो 6 महीने और जुड़ेंगे तो 3 छमाही सीधे सीधे हो जाएगा। चलिए अब तिमाही पे आते हैं सीधे सीधे। जो दर दिया होगा उसको हम 4 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है 15% या 16% या 18% जो भी दिया हो, मान लीजिए 20% लिखा है, 20% जैसे दर दी है तो हम 20 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, यानी कि 20/4 यानी 4×5 20, ये 5% से आ जाएगी। और समय जैसे मान लीजिए तिमाही है, मान लीजिए इसमें लिखा है 1 वर्ष, एक ही वर्ष मान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 1 वर्ष हमने ले लिया तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी। तिमाही का मतलब 3 महीने का, तो 3 महीने से अगर हम 1 वर्ष को डिवाइड करेंगे तो ना 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 3 से भाग करेंगे तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 तिमाही सीधे सीधे। ये हमारा जो है तिमाही का सीधे सीधे आ जाएगा। इसको सवाल में समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके से जो है हमको करना है। आइए सवाल को समझते हैं कैसे लगेगा ये। 16,000 रुपए का 10% ब्याज की मतलब दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ छमाही दे है, इसका मतलब छमाही वाला यहाँ नियम लगेगा। तो हमारा मूलधन कितना है पहले हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे मूलधन हमारा हो गया 16,000, ठीक है। दर कितनी है, दर है 10%। लेकिन हमने बताया कि जब छमाही होता है तो छमाही में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है इसलिए हम दर को जो है 10 को जो है हम 2 से भाग करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे 5% हो जाएगा। काट लेंगे इसको, 2 एकम 2, 2×5 10 सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं समय कितना है हमारा 1.5 वर्ष है, तो समय कितना आएगा यहाँ पर, समय बराबर 1/2 वर्ष, यानी कि इसको ठीक से अगर पढ़ा जाए तो 1 और आधा यानी कि 1.5 वर्ष है। आप सोचिए 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी। यहाँ पर एक साल में 2 छमाही होती हैं तो आधा इसमें और जुड़े तो हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे 3 छमाही, ठीक है। तो अब 3 छमाही हो गया तो अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। हमने यहाँ पे मिश्रधन वाला सूत्र लिखा है। यहाँ पे मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर/100 की घात समय। तो अब हम मूलधन कितना है हमारा 16,000 में लिख लिया। 1 + दर कितनी है, यहाँ अब दर जो है 5 लिखेंगे सीधे, क्योंकि 5% जो है हो गया है, और बटे समय कितना है यहाँ पे लिखेंगे 3 छमाही 3 लिख देंगे हाथ में। तो अब ये हो जाएगा 16,000 और ब्रैकेट में इसको चाहे तुम काट भी सकते हैं सीधे, नहीं काटेंगे तब भी सही है। 100 एकम 100 105/100 ये हो गया, और बटे ऊपर घात जो है 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख के जो है हम यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे। ये हो गया 16,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100 और गुणे 105/100। सीधे सीधे इतना हमारा ये इस तरीके से आ गया बन के। हम यहाँ काट सकते हैं 1 0 2 0, ये जिससे कट गया ये इससे कट गया सीधे सीधे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आई है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देखिए 1000 यहाँ बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं इसको साफ सुथरा कि हमारा कितना जो बचा हुआ है वो यहाँ पे अमाउंट है हम सारा लिख दे रहे हैं। तो 16 गुणे 105 गुणे 105 और फिर गुणे 105 बटे
पूरा हमारा कितना बचा है यहाँ पे 10 और ये हमारा 1000 बचा है नीचे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे। हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा कितना आया, पहले हमने इसका इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ गुणा किया तो इतना आया हमारा, और बटे में कितना है 1000। तो यहाँ देखिए 3 जीरो जो यहाँ पे सीधे सीधे कट जा रहे हैं इसके, तो सीधे सीधे हमारा आ गया 18, 5, 2, 2। ये हमारा आया मिश्रधन। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये कितना होगा, मिश्रधन की वैल्यू जो आई वो रख देंगे यहाँ पे हम। यहाँ कितना हमारा मिश्रधन है, यहाँ पर ये जो भी आया है 18,522 माइनस मूलधन कितना है हमारा 16,000। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ इसमें आएगा घटाने के बाद वही इसका उत्तर हो जाएगा। 16,000 या 18,000 यानी कि 2,522 रुपए। ये हमारा इसका जो है फाइनल आंसर।